1 रुपये के स्टॉक को 42 गुना करके सारे मीडिया वाले पिछले कुछ सालों के दौरान बीजेपी और आरएसएस की जो नफरत और हिंसा की राजनीति। मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दलित समर्थन के लिए जो हमेशा एक नया चेहरा हमारे सामने रहता है, जो हमेशा दलित का साथ देते हैं। वो इस वक्त जिग्नेश मेवानी जी जो हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जिग्नेश मेवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अभी देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा निकली है। जिस तरह से कहा जाता है कि ये भारत जोड़ने का कार्य था और जिस तरह से ये यात्रा का जो मकसद था भारत जोड़ने का, क्या आपको लगता है ये सफल हो पाई है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो धरती है जी, भारत की, ये जो हमारा मुल्क है, ये कबीर का देश है, ये रविदास की भूमि है, जी, ये ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, गौतम बुद्ध, सूफी संतों की परंपराओं का मुल्क है। तो यहाँ अंततोगत्वा जीत होगी तो उसी की जो प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर निकला है। पिछले कुछ सालों के दौरान बीजेपी और आरएसएस की जो नफरत और हिंसा की राजनीति हुई, जी, जिसके कारण एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ लड़ने लगा, सड़क पे मॉब लिंचिंग होने लगी, आदिवासी की, मुस्लिम की, दलित की। ऐसा मुल्क तो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं चाहते, ऐसा मुल्क तो मौलाना आजाद, सरदार पटेल और शहीद आजम भगत सिंह नहीं चाहते। उसके खिलाफ राहुल गांधी ने कोई भी इंसान 3000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर सड़क पर उतरे प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर, तो उसको रिस्पॉन्स मिलना ही था। और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा एक हिस्टोरिक यात्रा के तौर पे बहुत ही सफल हुई। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इस यात्रा से और भी लोग इंस्पायर होकर चलेंगे। इस वक्त अडानी ग्रुप को लेकर के काफी चर्चा हो रही है, काफी सुर्खियों में बना हुआ है ये विषय। और एक्चुअली में जितनी होनी चाहिए उतनी चर्चा नहीं हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया में जितनी उसकी चर्चा होनी चाहिए नहीं हो रही जी। यदि दूसरे विपक्ष के कोई भी व्यक्ति के खिलाफ ये इस प्रकार का एलिगेशन होता, सारे मीडिया वाले घंटों दिखाते। लेकिन अडानी के खिलाफ इतना संगीन एलिगेशन है, 1 रुपये के स्टॉक को 42 गुना करके दिखाना और फिर पूरा एक गुब्बारा बनाना और फिर एलआईसी को कहना कि देखिए इसमें इन्वेस्ट करिए, और एलआईसी ने डाले 75,000 करोड़। फिर बैंकों का कहना कि देखो लोन दो, मेरे पास कितना बड़ा प्रोडक्ट है। तो बैंकों ने दिए, पब्लिक सेक्टर की, एसबीआई जैसी अपनी बैंकों ने, जो आपकी और हमारी बैंक है, जिसमें आपका और हमारा पैसा रुका हुआ है, निवेश है, उसने दिए 80,000 करोड़। तो ये जो एलआईसी और बैंकों का 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। मैं आम जनता जो दूसरा स्टॉक में इन्वेस्ट करती है इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पे, उसकी बात नहीं करता, वो पैसा अलग है। केवल एलआईसी और बैंकों का 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट है, वो 45 करोड़ से लेकर 55 करोड़ लोगों का है। तो उसके भविष्य का क्या? उसकी जांच सेबी क्यों नहीं करी? सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं सौंपा जा रहा है? एक मेरे ट्वीट करने पे आसाम पुलिस मेरी 2500 किलोमीटर दूर से गिरफ्तारी करने के लिए आ सकती है। मेवानी की गिरफ्तारी के लिए आसाम पुलिस आ सकती है। तो अडानी की जांच के लिए ईडी क्यों नहीं आ रही है? वही राहुल गांधी ने भी पोस्टर दिखाने का प्रयास किया था संसद में, लेकिन उस वक्त मना कर दिया गया था। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि उसको भी लेकर बेसिकली उस पोस्टर में क्या है जी, कि गौतम अडानी साहब बैठे हैं, नरेंद्र मोदी साहब बैठे हैं, दूसरे कॉर्पोरेट के लोग बैठे हैं, बड़े आराम से बैठे हैं, प्राइवेट जेट में जा रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री का जिसके साथ दोस्ती है, उसके खिलाफ लाखों करोड़ों नहीं अरबों के घोटाले का इल्जाम है। तो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री इस मुल्क की जनता को आश्वस्त करे कि मैं दूध का दूध और पानी का पानी करवाऊंगा। क्या तकलीफ है ईडी से जांच करवाने में, सीबी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से छापे मरवाने में, जांच करवाने में दिक्कत क्या है? तो आपको क्या लगता है मोदी सरकार जो है वो अडानी ग्रुप पर पर्दा डाल रही है? 110% प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि मोदी जी अडानी के साथ लंच करते हैं, डिनर करते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं, चुनाव में चंदा लेते हैं, और इसीलिए उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अडानी हो या कोई भी लीगल धंधा करे ना, नो इश्यू। लेकिन अब कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करेंगे और फिर आपके खिलाफ जांच भी ना हो, और 50-55 हजार करोड़ और 50-55 करोड़ लोगों का पैसा स्टेक पे लग गया है, उनके फ्यूचर का क्या? हमारी बैंक डूब जाएगी, हमारी एलआईसी डूब जाएगी, लोग आत्महत्या की कगार पर आकर खड़े रहेंगे। उसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? आखिर इस मामले की जांच क्यों नहीं हो रही है? विपक्ष का कोई भी नेता या कोई एक्टिविस्ट या कोई एनजीओ वाला या कोई एडवोकेट या कोई वकील, कोई पत्रकार, उसके खिलाफ तुरंत पुलिस को भेजते हैं, सीबीआई को भेजते हैं, क्राइम ब्रांच को भेजते हैं। इसकी जांच क्यों नहीं हो रही? तो प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पे बोलना चाहिए। वो हर बार जो कहते हैं ना
मैं तो झूला लेकर आया था, झूला लेकर चला जाऊंगा। क्यों चले जाएंगे झूला लेकर? इस देश की जनता ने आपको चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है, तो पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा। झूला लेकर हिमालय की गुफा में चले जाएंगे, ये नहीं चलेगा। ही मस्ट स्पीक, व्हाई इज ही साइलेंट? तो राहुल जी की बात नहीं है, पूरा मुल्क सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये मामला है क्या? वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। आज जिग्नेश मेवानी नाम जो जब भी कोई सुनता है तो वो एक दलित के लिए उम्मीद भरा चेहरा होता है, और वही मायावती ने भी कई बार प्रयास किया है दलितों के लिए। तो उस वक्त अगर कभी आपको मौका मिले कि मायावती के साथ मौका मिले दलितों के लिए कुछ करने की, तो क्या आप उनका साथ देंगे? देखिए, मैं आपको बोलूँ, हाँ, आप मुझे विधायक भी कह सकते हैं, युवा नेता भी कह सकते हैं, केवल दलित नेता क्यों कह? राइट, मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, वो तो एक बायोलॉजिकल एक्सीडेंट है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जिन लोगों ने मुझे वोट दिए वो तो सभी जाति और धर्मों के लोग हैं। मैं किसानों के मुद्दे पर भी बोला हूँ, मैं मजदूरों के सवाल पर भी बोला हूँ, मैं दलित आदिवासी ओबीसी के सवाल पर भी बोला हूँ, मैं बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल में से छोड़कर मिठाई खिलाते हैं उसके खिलाफ भी बोलता हूँ, अडानी के स्कैम के खिलाफ भी बोलता हूँ। तो मैं भारतवासी हूँ और सारे भारतवासियों के लिए लड़ता हूँ। यही बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने सिखाया, मैं यही करूँगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे न्यूज़ इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में